हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीर मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों कक्षा 10 जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, हिंदी का पेपर जो हो उसको हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, प्री बोर्ड के हिसाब से दोस्तों आपके यूपी बोर्ड में परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, पेपर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, खंड का में आपको 20 अंक दिए जाएंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे दोस्तों, आपको उमार पर भरना होगा। पहला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं दोस्तों, मथुरानाथ शुक्ल हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, इंसान खां हैं। तो जो है दोस्तों आपके कौन है, मथुरानाथ शुक्ल हैं। अगला है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं क्या है, साहित्य विधा है, भेंट जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है या नाटक है। तो क्या है दोस्तों, इनकी जो है संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। ठीक है, अगला है दोस्तों, वर्षा के प्रति सुंदरी किस महादेवी की वर्मा के किस रचना से अवतरित है। तो वर्षा के जो प्रति सुंदरी है दोस्तों, आप किस रचना से रचित अवतरित है, तो नीरजा से है। ठीक है, नीरजा से है। अगला है दोस्तों आपका, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव सामनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ये इम्पॉर्टेंट नाटक है दोस्तों, इनको जरूर याद करिएगा। जयशंकर प्रसाद का इन 3 नाटकों में से एक नाटक आपको समझ लीजिए, बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो लहरों के जो अंश है दोस्तों, वो इनका नाटक नहीं है। ये जो है दोस्तों मोहन राकेश का है। किसका है, मोहन राकेश का क्या है दोस्तों, नाटक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो आपका राइट आंसर लहरों के राजहंस हो जाएगा। अगला पूछा है, ठूठा आम किसकी रचना है। तो जो ठूठा आम है दोस्तों, वो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, तार सप्तक के संपादक हैं तो कौन है दोस्तों, आप जानते हैं अज्ञेय हैं। तार सप्तक का जो संपादन वर्ष है दोस्तों पूछता है, पहला 1943 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था, 1951 में हुआ था, तीसरा जो है दोस्तों आपका 1959 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, पहला ज़्यादा पूछा जाता है, 1943 आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, छायावाद की कवि हैं। कुंवर नारायण हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, छायावादी के जनक या छायावाद के संस्थापक जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। ठीक है, अगला है रहे, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, लोकायतन के कवि कौन है। निराला है, महादेवी वर्मा है, दिनकर है, सुमित्रानंदन पंत है। तो लोकायतन कवि कौन है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला है, हास रस का स्थायी भाव है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उपमा के कितने अंग है। तो उपमा कितने अंग होते हैं दोस्तों, आपके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। ठीक है, 4 होते हैं। दोहे का उल्टा होता है, क्या होता है, सोरठा होता है। क्या होता है, सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्या जो है दोस्तों आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम क्या होता है, वस्त्र है, करपट है, दुकुल है या फिर वसन है। तो करपट जो है दोस्तों कपड़ा का तत्सम हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची है। मछली किसका, द्विज हो जाएगा, रसना हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मूढ़ हो जाएगा। तो मीन जो है दोस्तों आपका मछली का पर्यायवाची है। यो में भक्ति एवं वचन है। तो यो में जो है दोस्तों आपका सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। ठीक है, अगला है, अरे वाह कितना मोहक दृश्य या किस प्रकार का वाक्य है। अरे वाह कैसा आश्चर्य हो रहा है, तो क्या है, विषम या बोधक हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं, धूप में चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो जो है दोस्तों इस वाक्य में जो है दोस्तों भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य। धूप में चला नहीं जाता, जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता, ये सब क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। कह रहे हैं, अगला लास्ट प्रश्न है आपका, गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो गाय जो है दोस्तों द्रव्यवाचक
पदार्थवाचक है? नहीं है। भाववाचक है? नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है? जी हाँ, गाय क्या है? एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आइए हम दोस्तों खंड ख में देखते हैं किस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा गया था। खंड क है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वह ही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दोस्तों ये आपका जो दोस्तों पाठ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिया गया है। ठीक है, क्योंकि दूर के जो ढोल होते हैं सुहावने होते हैं। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ पूछा है, रेखांकित उसको व्याख्या करनी होगी। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? स्पष्ट की जी, उसका आपको पूछा गया था। दोस्तों आप किस प्रकार जो हैं अथवा आप दोस्तों ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। दोस्तों ये आपका जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं दोस्तों आपके वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है दोस्तों, आप गद्यांश कैसे लिखेंगे यानी कि संदर्भ कैसे लिखेंगे? दोस्तों आप संदर्भ, एक अच्छा संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। नहीं, रचयिता नहीं लिखेंगे दोस्तों, आप लेखक लिखेंगे। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रचयिता क्यों नहीं लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि रचयिता का जो प्रयोग है दोस्तों आपके पद्य में किया जाता है। ठीक है, पद्य में आप रचयिता लिखेंगे और गद्य में क्या लिखेंगे? लेखक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछा है निम्नलिखित पदांशों पर आधारित 30 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नीत हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? यह दोस्तों आपके रामनेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम से लिया गया है। दोस्तों रामनेश त्रिपाठी इसके क्या हैं? रचयिता हैं। ठीक है, या तो फिर आप ये लिख सकते थे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था मुँह पानी को, राणा प्रताप सिर काट कर करता था सफल जवानी को। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके कहाँ से लिया गया? हल्दी घाट से लिया गया, श्याम नारायण पांडे द्वारा जो रचित है। ठीक है, इसको आपको लिखना था। या फिर अगला प्रश्न पूछा है संस्कृत गद्यांशों में किसी का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों या फिर आप ये लिख सकते थे प्रबुद्ध ग्रामीण से आपका पूछा गया है। उसके बाद है दिए गए के पद्यांशों में किसी का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। 2 में से आपको एक अनुवाद करना था। उसके बाद है अपने खंड काव्य के आधार पर का प्रश्न उत्तर दीजिए। पूछा है तुमुल खंड काव्य के नवम सर का सारांश लिखिए या फिर तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक का चित्रण कीजिए। दिए गए लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना बताइए। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश भारती का पूछा है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास का पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछा गया है और मैथिलीशरण गुप्त का पूछा गया है। तुलसीदास हो गए और आपके कबीरदास हो गए, हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो जयशंकर प्रसाद हो गए और राजेंद्र प्रसाद हो गए और आपके महादेवी वर्मा, ये क्या है? हर साल पूछे जाते हैं जीवन परिचय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी पाठ्यपुस्तक के कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का पूछा गया है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में इसके 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। वार्षिक के शाम संगम स्थली दुर्गम कह आसीत, दुर्मुख कह आसीत, श्वेतकेतु कस पुत्र आसीत, विद्या केन वर्त, विद्या से क्या बढ़ता है? यश बढ़ता है। ठीक है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था दोस्तों आपका। विद्यार्थी और अनुशासन पर, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, भ्रष्टाचार की समस्या, वनों का महत्व, संसंग का महत्व है। ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अनुशासन का महत्व और बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों।
तो आज का जो पेपर था दोस्तों बस इतना ही पूछा गया था। और आप दोस्तों निबंध पर ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि आपके 7 से लेकर 9 नंबर अगले 2023 में दोस्तों आपका जो है दोस्तों आपका निबंध जो था वो 9 नंबर का पूछा गया था। इस बार भी शायद 9 ही नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।